तो चलिए आज बात करेंगे कि 22 जून और 23 जून 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि अगर आप मतलब ये नहीं देखिएगा तो आपका समझिए कि 1-2 नंबर जो है चला गया। बिल्कुल सही है। ये आपको करंट अफेयर्स जो है 22-23 का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स है, इसको तो आपको देखना ही चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप इस वीडियो को मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, कम से कम आप ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट आप टाइम अगर दे सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट। कम से कम आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और 5 से 10 मिनट करंट अफेयर्स पर नहीं दे रहे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं कि नहीं। आपने से सोचिए ना आप। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए और पूरा एकदम करंट अफेयर्स को आप याद कर लीजिएगा, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि हाल ही में जो है तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो आप नहीं बता पाइएगा, आपको क्या बताना, आपको यही बताना है कि जो उज्जवल भूंइया जी जो हैं इनको जो है जो तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ का जो है हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया, मतलब इनको सेलेक्ट किया गया। इनको मतलब वहाँ पर जो कार्यभार होता है वो संभालने के लिए रखा गया। किनको, नाम देखिए उज्जवल भूंइया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, बताइए हाल ही में जो किस हवाई अड्डा, मतलब कौन सा हवाई अड्डा है जिसको जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित कर दिया। ये अच्छा आप ही सोच के देखिए, ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं, बोला हाँ या नहीं कमेंट में पहले बताइएगा। तो अगर ज़बरदस्त लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा चाहे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि किस हवाई अड्डा का, मतलब कौन सा हवाई अड्डा जो है विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ा इस टाइप से। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो नाम घोषित कर दिया, तो बताइएगा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको जो है विश्व का मतलब समझ रहे हो वर्ल्ड का जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का नाम से मतलब इनको जो है घोषित कर दिया गया। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात करते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यही कर रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो है कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आप क्या बताना, आपको बताना है गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावा पेट्रो जो है, गुस्तावो पेट्रो, ये जो आपका कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। याद हो गया, कोलंबिया का अगर राष्ट्रपति पूछे तो गुस्तावो पेट्रो, अगर वही पूछे कि बताइए कि मतलब विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के नाम से जो है किसको घोषित कर दिया गया है, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर वही पूछे कि बताइए कि तेलंगाना जो हाईकोर्ट है वहाँ का जो है चीफ जस्टिस के रूप में जो किसको नियुक्त किया गया, तो बताइए उज्जवल भूंइया। समझ गए, तीनों तो याद हो गया मेरे हिसाब से लगता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए कोलंबिया का राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बताइए गुस्तावो पेट्रो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि बताइए कि हाल ही में जो है किस देश को, मतलब कौन सा देश को जो है आपका FATF की जो है ग्रेट लिस्ट जो है बरकरार रखा है। FTF क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो FTF आपका है, एफ हो गया फाइनेंशियल, एस हो गया एक्शन, टी हो गया टास्क, एफ हो गया फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका जो है ग्रे लिस्ट में जो है बरकरार रखा गया है। कौन सा देश है बताइए, तो आपको बताना है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान जो देश है इसको जो है FATF में जो है ग्रे लिस्ट में जो है, इसमें जो ग्रे लिस्ट होता है उसको जो है बरकरार रखा है। कौन, पाकिस्तान देश। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो है जो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने जो है फिनलैंड में जो है 2022 में क्वार्टेन खेलों में जो है कौन सा पदक जीता है। तो आपको बताना है स्वर्ण पदक। कौन सा खेलों में, तो कुआर्टेन जो खेल था उसमें जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हो थोड़ा सा अगर ब्राइटनेस को कम कर दे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आँख पर जो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इतना भी काफ़ी है, कोई दिक्कत ना है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ गए होंगे पंचायत क्वेश्चन क्या करता है। जो नीरज चोपड़ा जी जो हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है फिनलैंड में जो है 2022 में कुआर्टेन जो खेल हुआ था उसमें कौन सा पदक जीते हुए, तो बताइएगा स्वर्ण पदक। अगला है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है मेज़बानी कौन सा देश करेगा। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, याद रखिएगा। आपको वो देश का मैं नाम बता रहा हूँ, कौन से देश करेंगे, तो बता रहे हैं अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ये जो देश है आपका फीफा जो वर्ल्ड कप जो है 2022 का, इसका मेज़बानी करेंगे, ठीक है। ये देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि याद हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए कि फीफा वर्ल्ड कप अगर पूछे 2022 का जो मेज़बानी कौन करेगा, तो बताइएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि बताइए कि जो आपका मई 2022 में जो है भारत का कुल निर्यातक जो है कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो बताइएगा 24%। याद रखिएगा, जो मई 2022 में, मई समझ रहे हैं ना, अभी आपका जून चल रहा है तो जून के पीछे वाला जो मई, इसमें जो है भारत का कुल निर्यातक कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 24% बढ़ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि बताइए कि जो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ODI जो क्रिकेट में जो है सर्वाधिक जो है 498 रन बनाने वाले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया, तो इंग्लैंड। क्वेश्चन जबरदस्त,
क्वेश्चन ज़बरदस्त ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका ओडीआई जो क्रिकेट में जो है सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा यानी 498 रन बनाने वाला जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किस देश ने बनाया, सोचिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कितना हमारा 498। तो ये देश है आपका इंग्लैंड। याद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बताइए हाल ही में जो है कहाँ के मतलब मुख्यमंत्री जो है मातृ शक्ति योजना को शुरू किए। तो गुजरात। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त, इसको याद रखिएगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए कि जो कहाँ का मुख्यमंत्री जो है मातृ शक्ति योजना जो शुरू की है, तो बताइएगा गुजरात। याद हो गया। चलिए अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बताइए कहाँ के मुख्यमंत्री जो है मातृ शक्ति जो है जो योजना है उसको शुरुआत किया है, तो गुजरात का करके आप रट लीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या मिलेगा कि मातृ शक्ति जो योजना है कौन सा आपका मुख्यमंत्री की है, कहाँ के मुख्यमंत्री की हैं, तो बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो है जो जारी वैश्विक जो शांति सूचांक 2022 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो बताइएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो है शांति सूचांक वैश्विक स्तर पर अगर बात किया जाए तो मतलब पीसफुल इंडेक्स बोल सकते हैं, उसमें जो है आपका 2022 में जो है कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो बताइए आइसलैंड। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपका जो मैंने बताया 22 जून 2022 के करंट अफेयर्स वो आपको कंप्लीट हो गया होगा पूरा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए बिना झिझक के, कोई टेंशन। अगर दिक्कत भी होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपका कमेंट को रिप्लाई करने का प्रयास नहीं पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। अब हम लोग इंटर कर चुके हैं 23 जून 2022 के करंट अफेयर ज़बरदस्त हिंदी में एकदम बिना किसी प्रकार का दिक्कत किए हुए। तो आप बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि किसने जो है कैनेडियन जो ग्रैंड प्रिक्स था 2022 का उन्होंने जीत लिया है, तो बताइए मैक्स वेस्टरपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि हाल ही में जो है किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो होता है 2022 का उन्होंने जीता है, तो नाम बताइए। तो नाम क्या बताइए, नाम बताना है मैक्स वाटरस्पेन, ठीक है, वाटरस्टेफन, ठीक है, याद रखिए मैक्स वाटरस्टेफन। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद होगा और एग्जाम पूछे कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जीत लिया, कौन जीता है, तो बताइएगा मैक्स वाटरस्टेफन, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि बताइए जो गौतम अडानी जो है द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है, तो बताइएगा आर.एन. भास्कर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका जो है सेकेंड बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो गौतम अडानी है इन्होंने मतलब देखिए द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक जो पुस्तक है गौतम अडानी का है, ठीक है। ये द मैन हु चेंज्ड जो इंडिया नामक पुस्तक है किसने लिखा है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना है कि आर.एन. भास्कर। आर.एन. भास्कर जो है आपका द मैन हु चेंज्ड जो इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से लगता है कि याद हो गया आर.एन. भास्कर। एक बार फिर से देखिए गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आर.एन. भास्कर ने। क्वेश्चन में बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि हाल ही में जो है 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सुशील छेत्री जो है इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो है 5वें नंबर पर जो समझिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो फुटबॉल के खिलाड़ी बन गए। बहुत ज़बरदस्त, अगर कम भी कहे तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक ना। तो बहुत मतलब ये जो है 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो है मतलब चौथा तो ही हो गया, 5वें स्थान पे मतलब ये है आपका मतलब ये खिलाड़ी बन गए किस चीज़ में, तो फुटबॉल में। नाम क्या है, तो सुनील छेत्री जी। क्वेश्चन हम बात करते हैं 4 के बताइए कि हाल ही में जो है किसने जो है महिला फिक्शन जो पुरस्कार जो है जीता है, तो बताइएगा रुथ ओजेकी जो है इन्होंने जो है महिला फिक्शन जो पुरस्कार होता है वो जीत लिया। आपसे मैं पूछता हूँ कि जो फिक्शन पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई कौशल वाला बात नहीं है, आपको अगर इंटरेस्ट लगता हो तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करिएगा तो आप ही को प्रॉफिट है, आप ही उसमें सर्च कीजिएगा कुछ देखिएगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा कि जो फिक्शन पुरस्कार जो था महिला में किसने जीता है, तो रुथ ओजेकी ने। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की बताइए हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की संसद में जो है हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी, तो बताइएगा फातिमा पेमान। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि नहीं, आप ही बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के जो संसद है उसमें जो है हिजाब पहले पहन करके नहीं आदमी जाता था, लेकिन हिजाब पहनने वाली जो है पहली मुस्लिम महिला जो है कौन बनी है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है फातिमा पेमान जो है इन्होंने जो है
जो ऑस्ट्रेलिया का जो संसद था वहाँ पे समझिए हिजाब जो होता है, हिजाब पहन करके गई थी। वो पहली मुस्लिम महिला है। तो इसको याद आप कर सकते हैं कि नहीं? नाम क्या है? फातिमा पैमान, फातिमा पैमान, फातिमा पैमान कह करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़बरदस्त होने वाला है, हो गया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो समझ गए होंगे कि क्या नाम है? फातिमा पैमान। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है पहली ऐसे महिला है मुस्लिम में जो हिजाब पहन कर गई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। बताइए कि हाल ही में जो है बंगाल के शीर्ष पहले शतरंज जो संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताइएगा दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु बरुआ जो है इन्होंने जो है बंगाल के शीर्ष शतरंज जो आपका संगठन हुआ है उसका जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिव्येंदु बरुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया? बहुत ये तो हम लोग जानते हैं कि कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इसका थीम क्या था? बहुत लोगों को तो थीम ही पता नहीं होगा, तो आपको थीम याद रखना है। थीम क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, तो आपको रखना है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी, ये जो था इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपको मनाया गया 2022 का, इसका जो थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बताइए कि हाल ही में जो है श्रमिकों के जो है कौशल को बढ़ावा देने के लिए, किसको? जो श्रमिक है, श्रमिक मतलब मजदूर, उसको जो है कौशल बढ़ावा देने के लिए जो किस परियोजना मतलब कौन सा परियोजना जो है उसको शुरुआत किया गया है? तो बताइएगा NIPUN यानी निपुण। जो निपुण आपका जो योजना है, परियोजना जो है उसको शुरुआत किया गया। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 8 नंबर, इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बताइए जो श्रमिक है, जो लेबर लोग हैं, उनको जो है कौन सा मतलब उनको जो श्रमिकों को जो कौशल बढ़ाने के लिए जो है मतलब कौन सा परियोजना का जो शुरुआत किया गया? तो बताइए निपुण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस संस्था को जो है हाल ही में किस संस्था को जो है यूनेस्को के किंग हमद बिन इस अल खलीफा पुरस्कार से जो है दिया गया है? तो बताइएगा केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान। जो केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसको जो है आपका यूनेस्को के किंग हमद बिन इस अल जो खलीफा पुरस्कार है वो दिया गया है। किस संस्था है? तो केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्था। याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं कि बताइए हाल ही में जो है योग के विकास और संवर्धन में जो है उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे जो है PM पुरस्कार देने की जो है घोषणा की गई है? तो बताइएगा भिक्षु संसेना। जो भिक्षु संसेना है, इनको जो है योग के विकास और संवर्धन की उत्कृष्टता को योगदान देने के लिए जो है इनको जो है किसे मतलब नाम बता रहा है जिसको जो PM पुरस्कार देने की जो घोषणा की है? तो भिक्षु संसेना। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज के करंट अफेयर्स कहने का मतलब कि 23 जून 2022 का करंट अफेयर्स था, वो भी आपको कंप्लीट हो गया। पूरा एकदम टू द पॉइंट बात की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो यहाँ पे जुड़ करके जो प्रतिदिन करंट अफेयर्स को आनंद ले सके। आनंद लेने के साथ साथ कुछ पढ़ सके, कुछ गेन कर सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।